नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनोटेक्स केमिकल स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब हमें 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना कितना रिटर्न या फिर कितना लॉस देखने को दिया है। साथ में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिनोटेक्स केमिकल स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फिनोटेक्स केमिकल स्टॉक ने हमें पिछले 5 सालों से कितना रिटर्न या फिर कितना लॉस दिया है, जिसके बिहाफ पे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक आपको कितना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। देखो, हम डेली जितनी भी वीडियो डालते हैं उनमें एक मल्टी बैगर स्टॉक हमेशा आपके लिए लेके आते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पता नहीं कौन सा स्टॉक यहाँ पे मल्टी बैगर निकल जाए। और साथ में आप पुरानी वीडियो को भी जरूर विजिट करते रहें, ताकि आप वहां पे जितने भी मल्टीबैगर्स हम लेके आते हैं उनके बारे में आप अपडेट रहें कि भाई कौन कौन से स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे फिनोटेक्स केमिकल स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में। तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने हमें कितना रिटर्न या फिर कितना लॉस यहाँ पे दिया है। अगर 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 1 वीक में 0.66% का माइनस सा रिटर्न दिया है। और अगर 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 6.5% की गिरावट दर्ज की है। और अगर 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 18.5% की गिरावट दर्ज की है। और अगर 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब यहाँ पे 14.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 11.25% की गिरावट दर्ज हुई है। अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिला। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे करीब 10.5% की गिरावट हमें 1 साल की होल्डिंग पे देखने को मिला। देखा जाए तो 1 साल तक होल्डिंग करने के बाद भी स्टॉक में लगातार यहाँ पे गिरावट का सिलसिला जारी है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 30.5% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न 2 साल की होल्डिंग में दिया है। और अगर 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा कर दिया। यहां पे करीब स्टॉक ने 3 साल की होल्डिंग पे 141% का रिटर्न दिया है। और अगर 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4 गुना से ज्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 416% का एक भारी भरकम अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने यहां पे करीब 92% से ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को 5 सालों में दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 10 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा, बल्कि भर भर के यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 1090% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से दिया है। देखो, किसी भी स्टॉक में एक होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक में लगाते हो तो इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई भी ट्रेड लेते हो तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। और अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% से ज्यादा हो जाती है तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक भर भर के आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन एफआईआई की होल्डिंग है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा रहेगी और मार्केट में जब गिरावट का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहले एफआईआई वहां से सोल्ड आउट करके निकलती है। आपने अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर में भी ये चीज देखी होगी कि एफआईआई ने सबसे बड़े लेवल पे यहाँ पे सोल्ड आउट
आउट किया, तो प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा ज़्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग अगर वहाँ पे कम देखो। और देखा जाए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक नज़र इसके होल्डिंग पैटर्न पे भी दिखा देता हूँ कि भाई देखो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देखने को मिलेगा नहीं, तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना। लॉन्ग टर्म में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में आपको कम से कम 2 साल के लिए तो होल्ड स्टॉक को करना पड़ेगा एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए। तो आप यहाँ पे किसी भी लेवल पे एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट आप यहाँ पे जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद लोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर एक नज़र इसके होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डालें तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल जो थी वो 65.03% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 62.88% हो गई। देखा जाए तो अभी भी प्रमोटर का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ की यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग है वो 3.28% के आसपास है, मतलब एफआईआई काफ़ी कम है और डीआईआई का डेटा काफ़ी कम है। अगर किसी भी टाइम यहाँ पे गिरावट होती है तो हम एक अनुमान लेके चल सकते हैं कि भाई अगर एफआईआई अपनी सोल्ड आउट करता है तो यहाँ पे आपको 3 से लेके 5% तक यहाँ पे गिरावट आपको स्टॉक में देखने को आने वाले टाइम में मिल सकती है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स भी 27.09 के आसपास है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। पिछले साल यहाँ पे 27.03% थे, जो इस साल थोड़ा सा माइनस 0.06% का यहाँ पे माइनस यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। तो देखा जाए तो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न काफ़ी सुपर्ब है। और अगर देखा जाए तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म में ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे भूल के भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फिनोटेक्स केमिकल स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।